तमाम काम छोड़कर पहले मतदान कीजिए, ये एक स्लोगन है शायद, छोड़कर अपने सारे काम पहले करो मतदान, चाचा चाची मत घबराना, वोट देने जरूर जाना। इसी तरीके के कुछ स्लोगन ऐसे हैं जो यहां पर कार्यक्रम के दौरान दिखाई पड़ रहे हैं। चौड़ा रास्ता से रामलीला मैदान तक शोभा यात्रा को निकालने की तैयारी दिखाई पड़ी है। त्रिपोलिया बाजार, बड़ी चौपड़, जौहरी बाजार, ये कुछ ऐसे इलाके हैं जहां से होते हुए रामलीला मैदान ये शोभा यात्रा पहुंचेगी भगवान महावीर की, और इसमें तमाम लोग मौजूद रहने वाले हैं। जी मीडिया संवाददाता दीपक गोयल स्क्रीन पर दिखाई भी पड़ रहे हैं, सीधे रुख करते हैं। दीपक, बहुत सारी तैयारियां महावीर जयंती के उपलक्ष्य में शोभा यात्रा को लेकर, और क्या कुछ जानकारी आपके पास, क्या नजारे आज रहने वाले हैं विशेष रूप से? देखिए, भगवान महावीर की जयंती है और भगवान महावीर की जयंती पर आज छोटी काशी में शोभा यात्रा निकाली जा रही है। जी और जीने दो का संदेश तो भगवान महावीर के सिद्धांतों को यहाँ बताया जा रहा है, लेकिन सबसे बड़ी चीज है कि देश को किस तरह से मजबूत बनाना है, लोकतंत्र को किस तरह से मजबूत बनाना है, उसकी भी एक झांकी प्रदर्शित की गई है कि आपका एक वोट कितना कीमती है उस लोकतंत्र को मजबूत बनाने के लिए। उसकी एक बानगी यहाँ पर पेश की गई है। ये तस्वीरें आप देख पा रहे होंगे कि मतदान की यहाँ पर अपील की जा रही है। राजस्थान के अंदर 2 चरणों में मतदान है, 29 अप्रैल और 6 मई को। तो उसको लेकर ये जो बच्चे हैं, नन्हे नन्हे बच्चे हैं, वो एक थोड़ा नाट्य रूपांतरण करके एक आपने मत का अधिकार इस तरह करना चाहिए, उसकी झांकी एक प्रदर्शित यहाँ की गई है। छोड़कर अपने सारे काम पहले चलो करें मतदान, इसके साथ ही चाचा चाची मत घबराना, वोट देने जरूर जाना, इस तरह के स्लोगन लेकर ये तख्तियां लेकर ये बच्चे हैं, ये झांकियां आज पूरे शहर के अंदर निकलेगी और लोगों से वोट की अपील करेगी कि 29 और 6 मई को वो मतदान केंद्र पर पहुंचे, अपना मत दे। हर एक वोट जरूरी होता है। और एक डेमो भी यहाँ पर दिखाया गया है। वो डेमो आप देख सकते हैं कि किस तरह से उस डेमो का प्रयोग करना है कि वो मतदान केंद्र पर जाए, ईवीएम में अपने प्रत्याशी का बटन दबाए और इस लोकतंत्र को मजबूत बनाए। ये नाट्य रूपांतर है। दूसरी तस्वीर है कि किस तरह से अपील की जा रही है। छोटे छोटे बच्चे हैं, वो अपील करते हुए नजर आ रहे हैं कि मतदान जरूरी है, परिवार संग करूंगा मतदान, फिर खोलूंगा अपनी दुकान। यानी कि सब काम छोड़कर सबसे पहले मतदान केंद्र पर पहुंचे, अपना मत का प्रयोग करें और इस लोकतंत्र को मजबूत कराएं। तो इस तरह की झांकियां और इस तरह के पीछे जो भगवान महावीर के सिद्धांतों से जो जीवन है उनका, किस तरह से उनकी चली रही है, तमाम वो झांकियां इसमें प्रदर्शित की गई है। कुछ देर में ये झांकियां हैं, जो शोभा यात्रा है वो चौड़ा रास्ता से रवाना होकर कह सकते हैं त्रिपुरा बाजार, बड़ी चौपड़, जौहरी बाजार और फिर बापू बाजार होती हुई रामलीला मैदान में सभा में कन्वर्ट होगी। लेकिन एक अच्छी चीज है कि एक लोगों को जागरूक करने के लिए, एक मतदान के प्रति उनकी उत्सुकता, उनको जागरूक करने के लिए, मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए एक अच्छी, ठीक है दीपक कही जा सकती है। दीपक, जियो और जीने दो का संदेश दिया जाता है। 24वें तीर्थंकर रहे भगवान महावीर, जिनके जैन धर्म के पंचशील जो एक नियम है, या यूं कहें कि जीवन की शैली है, उनका जो विचारधारा है, जो पंच तत्व और पंचशील उनका नियम जीने का रहा हमेशा से, जिसका वो प्रचार करते भी रहे। आज के वक्त में हम लोग इतनी आपाधापी में जी रहे हैं, तमाम लोग यहां पर शोभा यात्रा में मौजूद हैं। थोड़ा रिएक्शन लीजिए कि क्या आज उस विचारधारा को वो पूरी तरीके से आत्मसात कर पाते हैं आज की इस आपाधापी में? बिल्कुल, बातचीत करने की कोशिश करेंगे। भगवान महावीर के जो सिद्धांत है और आज की आपाधापी की जिंदगी में उस सिद्धांतों को पूरा कर पाएंगे। वास्तविकता ये है कि इस आपाधापी की जीवन में बहुत ही ऐसे कम लोग हैं जो इन सिद्धांतों को पूरा करने की कोशिश कर पा रहे हैं। कुछ ऐसे लोग भी हैं जो सोचते तो हैं कि हम कुछ करें, लेकिन भौतिकतावाद के जीवन में वहां तक पहुंचने में उन्हें बहुत दिक्कत आ रही है। कहीं पर पारिवारिक स्तर पे ले लीजिए, कहीं पे सामाजिक स्तर पे और कहीं पे राजनीतिक स्तर पे। आज जैसे हमने इस झांकी का आयोजन किया है, तो हमारा उद्देश्य यही है कि हम लोगों को थोड़ा तो इसके प्रति जागरूक करें। हम कई बार सोचते हैं कि मेरी दुकान का नुकसान होगा, लेकिन दुकान तो तब रहेगी जब आपका राष्ट्र रहेगा। तो सबसे पहले हर व्यक्ति को अपना जितना सहयोग हो सके राष्ट्र में होना चाहिए। राष्ट्र के पश्चात आपका समाज है, समाज के पश्चात आपका परिवार है। इस तरह का संदेश और अलग अलग झांकियों के अंदर जो जयपुर में निकलेगी, हमारे यहाँ पे संदेश सबसे बड़ा तो संदेश देखिए, महावीर भगवान का सबसे बड़ा संदेश था अहिंसा। तो सबसे पहला तो मुख्य जो संदेश है वो अहिंसा परमो धर्म। इसके पश्चात ये है कि सभी
लोगों में एक भावना हो, जियो और जीने दो। इसके बाद में धर्म को लोगों के बीच में पहुंचाना, समाज के प्रति समाज हित के बारे में सोचना, और जैसे कि हर व्यक्ति का एक जिम्मा होता है कि वो अपने समाज के प्रति समर्पित रहे। बिल्कुल, ये बहुत समर्पित रहे। बहुत खुले तौर पर इन्होंने एक बात कही है दीपक, जो सुनी हमने। उन्होंने कहा कि आपाधापी भरी जिंदगी में कोई कोशिश भर ये कर ले कि हमें इस सिद्धांत को आत्मसात करना है या इसके हिसाब से चलना, ये भी अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है। बहुत सारी झांकियां वहां पर निकल रही होंगी आज, क्योंकि लगातार देख रहे हैं बैक टू बैक कुछ वाहन बनाए गए हैं जिस पर अलग अलग संदेश है। कैमरामैन से कहिए कि थोड़ा सा पैन करके दिखाएं अगर कोशिश हो सके। देखिए, मनोज को बोलूंगा, हालांकि झांकियों की जो अलग अलग जो झांकियां हैं वो थोड़ी दूर डिस्टेंस पर है, लेकिन सबसे पहली झांकी पे, क्योंकि मतदान के प्रति लोगों को जागरूक करने की सबसे पहली ये झांकी है जो शहर भर में निकलेगी। उससे आगे जो उससे पीछे जो अलग अलग जो भगवान महावीर के सिद्धांतों का जो वर्णन किया गया है, चित्रण किया गया है, उनकी जो झांकी है वो देखने को मिलेगी। जो महिला मंडली है वो भगवान महावीर के जो गीत हैं उनको यहाँ पर प्रदर्शित करेगी। और आप देख पा रहे होंगे कि अब जो महिला मंडली है और जो शोभा यात्रा है वो निकल चुकी है चौड़े रास्ते से, और आप ये देख पा रहे होंगे कि इस शोभा यात्रा के अंदर ऊंट, घोड़े और वो लंबा चौड़ा लवाजमा इसमें शामिल होगा। और ये तस्वीरें बेहद खूबसूरत है। जब छोटी काशी के अंदर इस तरह की तस्वीरें होती हैं तो देखने लायक बनती है। ढोल नगाड़ो, यही तो है सांस्कृतिक विरासत। आप देखिए, अलग अलग रूप रंग, अलग अलग वेशभूषा, राजे रजवाड़ों की तरीके से सजे हुए हाथी और उस पर बैठे हुए महावत, और यही रंग रूप देखिए, कितनी खूबसूरत सजावट है। दिखाइए जरा दीपक, कैमरे में कहिए, दिखाएं पैन करके थोड़ा सा। देखिए, आप ये तस्वीरें देख पा रहे होंगे कि किस तरह से जो झांकी है मनिहारों के रास्ते से निकल रही है। महिला मंडली है वो इसका स्वागत करेगी। अलग अलग जो कह सकते हैं व्यापार मंडल है उनकी ओर से स्वागत किया जाएगा। बैंड बाजों की जो धुन है उसके स्वर लहरियां हैं, उसके बीच में ये जो शोभा यात्रा है वो निकाली जा रही है। और ये शोभा यात्रा एक संदेश जरूर पूरी छोटी काशी के जयपुर के लोगों को देगी कि भगवान महावीर के सिद्धांतों को जरूर वो अपनाएं। देखिए, आप जिस तरह से विवाह जैसे महत्वपूर्ण उत्सव पर दूल्हा दुल्हन को रात्रि को भोजन नहीं कराया, जिस तरह से जो भगवान